ओम शांति। प्रातः क्लास चल रहा था 14 अक्टूबर 1968। दूसरे पेज के मध्य में बात चल रही थी। रुद्र कहा जाता है एक बाप को। जब एक बाप कहते हैं तो निराकार ज्योति बिंदु के लिए कहा जाता है या साकार में निराकार के लिए कहा जाता है? क्योंकि बिंदु बिंदु आत्माएं तो सब एक जैसी, उनमें तो पता ही नहीं चलेगा एक कौन। इसलिए वो शिव ज्योति बिंदु जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करके प्रत्यक्ष होता है और रौद्र रूप भी धारण करता है, उसको कहा जाता है रुद्र बाप। फिर वो अकेला नहीं है, उनके साथ ढेर शालिग्राम बनाते हैं। वो सेठ लोग कहते हैं इतने शालिग्राम बनाओ, लाख बनाओ, 2 लाख बनाओ। और उनके बनाने की तिथि तारीख कोई होती नहीं है। मुकर्रर कोई तारीख नहीं होती। ऐसे भी नहीं है कि शिव जयंती पर रुद्र पूजा आदि करते हैं, नहीं। अक्सर करके शुभ दिन बृहस्पतिवार माना जाता है, उसको कहते हैं सद्गुरुवार। उस दिन ही बनाते हैं। और दीपमाला पर लक्ष्मी का चित्र थाली में रख उनकी पूजा कर फिर रख देते हैं। कहते हैं महालक्ष्मी है, क्योंकि युगल है ना। मनुष्य बेचारे इन बातों को नहीं समझते कि लक्ष्मी को पैसा कहाँ से मिलेगा। जरूर नारायण से मिलता होगा। और कौन से पैसे की बातें है? ज्ञान धन की बातें है। तो युगल तो जरूर चाहिए। तो लक्ष्मी और नारायण दोनों युगल है। कंबाइंड होने से फिर लक्ष्मी नारायण कहा जाता है। महालक्ष्मी, महानारायण भी कहते हैं। नाम रख देते हैं महालक्ष्मी। परंतु देवियां कब हुई हैं, महालक्ष्मी कब होकर गई है, ये सभी बातें मनुष्य नहीं जानते हैं। यूं ही कह देते हैं कि भगवान ने आकर गीता ज्ञान सुनाया तो नारी से लक्ष्मी बनाया और नर से नारायण बनाया। अभी तुमको तो ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं, लेकिन तुम्हारे में भी सभी को एक रस धारणा नहीं होती है। तो बाप इतना सभी समझाकर फिर कह देते हैं शिव बाबा को याद करो।
बाप और बाप का वर्षा याद है तो मूल बात ये हो जाती है। बाकी सब है डिटेल की बातें। भक्ति मार्ग में तो डिटेल की बातों में कितना टाइम वेस्ट करते हैं। यहाँ तो तुम्हारी पाई भी वेस्ट नहीं होती है। तुम सर्विस करते रहते हो, चित्र बनाते हो, म्यूजियम बनाते हो। ये पैसा कोई मुफ्त में थोड़े ही आता है। तुम जो कुछ खर्चा करते हो खुद को सॉल्वेंट बनाने के लिए करते हो। भक्ति मार्ग में तो कुछ भी पैसे खर्चे करते हैं, इंसॉल्वेंट ही बनते जाते हैं। सारा खर्चा मिट्टी में मिलता जाता है। तो देखो ज्ञान मार्ग में और भक्ति मार्ग में कितना फर्क हो जाता है। कहाँ जन्म जन्मांतर की कमाई और कहाँ एक जन्म में सारी कमाई लुटाई देते हैं। इस समय तुम जो कुछ खर्चा करते हो वो साक्षात ईश्वरीय सेवा में करते हो। साक्षात डायरेक्ट ईश्वर तुमको यहां मिलता है। जैसे कोई शिव बाबा को देते हैं, परंतु शिव बाबा तो परम धाम नहीं ले जावेंगे। और शिव बाबा खाते तो नहीं है, खाते तो तुम ही हो ना। तो तुम ब्राह्मण बीच में ट्रस्टी हो। ऐसे नहीं समझो कि हम ब्रह्मा या ब्राह्मणी को देते हैं। नहीं, तुम अभी संगम युग में डायरेक्ट शिव बाबा को देते हो और कोई युग में डायरेक्ट बाबा को नहीं देते हो, गुरुओं के थ्रू देते हो। तो अगले जन्म में मिल जाता है। और यहां तो तुम जो देते हो उसके प्रतिफल में 21 जन्म प्राप्ति करते रहते हो। बच्चे कहते हैं बाबा हम आपके लिए धोती कुर्ता लाए हैं। बाबा कहते हैं अगर तुम इस देहधारी के लिए लाए हो, ब्रह्मा के लिए लाए हो, तो इनके देने से तुम्हारा कुछ भी नहीं बनेगा, कुछ भी जमा नहीं होता है। जमा तब होता है जब तुम शिव बाबा को याद करके शिव बाबा को डायरेक्ट देते हो। फिर ये तो समझते हो सभी ब्राह्मण शिव बाबा के खजाने से ही पलते हैं। तो तुमको ये पूछने की भी दरकार नहीं है कि बाबा हम आपको क्या भेजूं। अरे दान पूछ पूछ कर किया जाता है क्या? ये तो जानते हो। ये तो खुद ही इतने पुरुषार्थी है जो कोई से ले करके स्वीकार करना पसंद नहीं करते हैं। ये तो खुद ही इतने तीव्र पुरुषार्थी है। तो ये तुम्हारा लेकर के क्या करेंगे? हाँ, निमित्त हैं। तो निमित्त भाव से शिव बाबा के कार्य में लगाए देते हैं। तो तुम इनको देंगे
ये भाव रखेंगे तो तुम्हारा जमा नहीं होगा। इन ब्रह्मा को भी लेना है शिव बाबा के खजाने से, तो इनको शिव बाबा की ही याद रहेगी। जिससे कोई चीज लेते हैं तो उसकी याद आती है ना, तो देहधारी की याद आने से तुम्हारा कुछ भी भला नहीं होगा। ये ब्रह्मा कहते हैं हम तुम्हारी चीज क्यों लेवे, तुम्हें देना हो तो शिव बाबा को दो, बाबा के यज्ञ में सफल करो, और ब्रह्मा कुमारियों को देना भी रंग हो जाता है। 14-10-68 की वाणी का 3रा पेज। बाप ने समझाया है तुम कोई से भी चीज लेकर के पहनेंगे तो उनकी याद आती रहेगी। किनकी? जिनसे लेकर के पहनेंगे। कोई हल्की चीज है उसकी तो कोई बात नहीं, बाकी कोई अच्छी चीज ले ली तो वो और ही जास्ती याद आवेगी, बार बार याद आवेगी फलाने ने हमको ये दिया। तो देने वाले का भी कुछ जमा नहीं होता है और ही घाटा पड़ जाएगा। तो शिव बाबा कहते हैं कि ऐसे कर्म करो जो मां में एकम याद आती रहे। बाकी शिव बाबा को तो कोई कपड़े आदि की दरकार है नहीं। क्यों है? शिव बाबा को अपना शरीर ही नहीं है, कपड़े आदि बच्चों को चाहिए, और वो कपड़े भी जो समर्पित बच्चे हैं वो शिव बाबा के खजाने से ही पहनेंगे। औरों से भीख मांगो पर पहनेंगे क्या? बाकी मुझे तो अपना शरीर है नहीं। ये बच्चे तो शिव बाबा के खजाने से लेने के हकदार हैं और राजाई पाने के भी हकदार हैं, क्योंकि बाप की गोद ली है, बाप के वर्षे के अधिकारी बने हैं, वारिसदार हैं। बाप के घर में ही बच्चे खाते पीते हैं, तुम भी सर्विस करते हो, कमाई करते रहते हो। जितनी बहुत बड़ी सर्विस होगी उतनी तुम्हारी कमाई होती जाएगी। बाकी खावेंगे पीवेंगे शिव बाबा के भंडारे से, उनको अगर नहीं देंगे तो जमा नहीं होगा। तो हमेशा समझो कि शिव बाबा को ही देना होता है। बाबा हम आपसे 21 जन्मों के लिए पद्मा पदम भाग्यशाली बनेंगे, ये पैसे आदि तो सब खत्म हो जाएंगे। इसलिए जो समर्थ है, सर्वशक्तिवान है, हम उसको पूरी रीति देते हैं। तुम जानते हो कि बाप तो समर्थ है ना, हमको 21 जन्म के लिए दे देते हैं। इस जन्म का इस जन्म में भी वापस करेंगे, और 21 जन्म के लिए ब्याज में भी दे देंगे। सो कहां से दे देंगे? है आगे चल करके इतनी महंगाई बढ़ेगी कि तुम जो अभी देते हो वो कुछ भी चीज नहीं है।
समझेंगे हमने तो कखपन दिया, लोगों की तो नोटों की गड्डियां पड़ी रहेंगी, खाने के लिए अन्न नहीं मिलेगा और तुमको तो भरपेट भोजन मिलता रहेगा। तो तुम तो पदमा पदम भाग्यशाली हो, इसलिए समर्थ बाप को देते हो। भक्ति मार्ग में इनडायरेक्ट भी ईश्वर अर्थ देते हैं, गुरुओं के थ्रू देते हैं ना। बीके में भी किसके थ्रू देते हैं? देहधारियों के थ्रू देते, वहां डायरेक्ट भगवान तो है नहीं, तो इनडायरेक्ट में इतनी समर्थी नहीं है जो 21 जन्म के लिए भरपाई करके तुमको दे देवे। अभी तो बहुत समर्थ है, क्योंकि तुम्हारे सन्मुख है। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी इस समय के लिए कहा जाता है। ईश्वर अर्थ कुछ भी दान पुण्य करते हैं तो अल्पकाल के लिए, एक जन्म के लिए कुछ मिल जाता है। वो भक्ति मार्ग की बात है। यहाँ तो बाप तुमको समझाते हैं, मैं तुम्हारे सन्मुख आया हुआ हूं। भक्ति मार्ग में कोई सन्मुख थोड़े ही होते हैं। और भक्ति मार्ग में ये भी समझते हैं कि भगवान ही देने वाला है। वास्तव में वहां देने लेने की बात ही नहीं है। इसने भी शिव बाबा को सभी कुछ दे करके सारे विश्व की बादशाही ले ली। ये भी जानते हो, इस व्यक्त का ही अव्यक्त रूप में साक्षात्कार करते हो। ये व्यक्त ब्रह्म है। दादा लेखराज, जिसका अव्यक्त वतन में साक्षात्कार होता है, इसमें ही शिव बाबा आकर बच्चों से बात करते हैं। तो कभी ये ख्याल नहीं रखना चाहिए कि हम कोई भी मनुष्य से कुछ लेवे। नहीं, तुम दाता के बच्चे हो। बोलो, तुमको जो कुछ देना है वो शिव बाबा के भंडारे में बेच दो। इनको देने से तो तुमको कुछ भी नहीं मिलेगा। इनको, ब्रह्मा को, अगर इनको देंगे तो और ही घाटा पड़ जाएगा। कोई गरीब होंगे, करके 3-4 रुपए का ब्लाउज तुमको दे देंगे। इससे तो अच्छा है कि वो शिव बाबा के भंडारे में डाल देवे, तो उनका पदम गुना हो जाएगा। तो बच्चों को, अपन को घाटा नहीं डालना चाहिए। पूजा अक्सर करके देवियों की ही होती है। पूजा का आधार है पवित्रता, क्योंकि तुम देवियां ही पवित्रता को धारण करने के निमित्त बनती हो, खास ज्ञान देने के निमित्त बनती हो। अपवित्र का दिया हुआ दान उतना काम नहीं करता, उतनी धारणा नहीं करावेगा। पवित्र लक्ष्मी के हाथ से दिया हुआ तुम्हारी धारणा में काम आवेगा। बल प्रदर्शनी में गोप आदि भी समझाते हैं, परंतु अक्सर करके
तुम माताएं ही ब्राह्मणी बन करके रास्ता बताती हो, इसलिए देवियों का नाम जास्ती है। देवियों की बहुत पूजा होती है, ये भी तुम समझते हो। ये सारा चक्र 5000 वर्ष का है। आधा कल्प हम पूज्य थे, पहले फुल पूज्य थे, फिर त्रेता में आके सेमी पूज्य बने, क्योंकि वहां 2 कलाएं कम हो जाती हैं। तो राम की डायनेस्टी कही जाती है त्रेता में, वो तो लाखों वर्ष कह देते हैं। तो लाखों वर्ष कहने वाले का कोई हिसाब किताब बता ही नहीं सकता। भक्ति मार्ग वालों की बुद्धि में और तुम्हारी बुद्धि में रात दिन का फर्क है। तुम्हारी इस समय है ईश्वरीय बुद्धि, क्योंकि तुमको डायरेक्ट ईश्वर मिला हुआ है, और उनकी है रावण की बुद्धि। अनेक मत देने वालों की बुद्धि है। तुम्हारी बुद्धि में ये सारा 5000 वर्ष का चक्र है, जो सदैव फिरता रहता है। तो तुम जानते हो कि जो अज्ञान की रात में है, वो कहते हैं लाखों हजार वर्ष का चक्र है, और जो ज्ञान दिन में है वो कहते हैं 5000 वर्ष का चक्र है। आधा कल्प भक्ति मार्ग में तुमने बिताया है, और ये असत्य बातें सुनी हैं। तुम जानते हो कि सत्य युग में तो ये असत्य बातें होती ही नहीं है। वहां तो तुम्हारा वर्षा चलता है, जो वर्षा तुमको बाप से मिला है, और इस ईश्वरीय वर्षे को पाने के लिए तुमको अभी डायरेक्ट मत मिलती है। ये डायरेक्ट मत श्रीमद् भगवत गीता से मिलती है। ये भगवान की गाई हुई गीता है, ये ज्ञान का गीत है, और कोई शास्त्रों में श्रीमत शब्द नहीं लिखा हुआ है। इस गीता में ही लिखा हुआ है श्रीमद् भगवत गीता। तो बाप ने समझाया है, ये वो ही पुरुषोत्तम संगम युग है, जो गीता का युग गाया हुआ है। और हर 5000 वर्ष के बाद ये पुरुषोत्तम संगम युग आता है। तो लाखों वर्ष की बात नहीं है। तो कब भी कोई तुम्हारे पास आवे तो ले जाओ उनको संगम पर। देखो, ये 5000 वर्ष का चक्र है, 4 भागों में बटा हुआ है। ये मनुष्य सृष्टि का ड्रामा है। 4 सीन हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। आधा कल्प में है धर्म और आधा कल्प में है अधर्म। फिर झाड़ पर ले जाओ। देखो, ये झाड़ का बीज कितना छोटा है। एक बीज से 500-700 करोड़ पत्ते हो जाते हैं। कितना बढ़ जाता है। तो बाकी आधा कल्प को 2500 वर्ष कैसे दे सकते हैं?
आधा सुख और आधा दुख, ये हिसाब तो बिल्कुल एक्यूरेट है। दिन में है सुख, रात में है दुख। ये बेहद के रात दिन हैं। बेहद का बाप रचयिता है, जो अपना और अपनी रचना का सारा परिचय देते हैं। परिचय देकर फिर अंत में कहते हैं, अच्छा माम एकम याद करो। कितना सहज है। अपन को आत्मा समझ, बाप को याद करो। और पवित्र तो बनना ही है। सहज सहज स्वतः ही नहीं बनेंगे तो धर्मराज के दंडों से पवित्र बनना पड़ेगा। तो अभी सहज सहज बाप से वर्षा लेते रहो। अपन को आत्मा समझ, बाप को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे रूहानी बच्चों को। रूहानी बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप का नमस्ते, ओम शांति। आज का रात्रि क्लास है 14 अक्टूबर 1968। यहाँ सभी बच्चे बाप के सन्मुख बैठे हैं तो बाप की याद में ही होंगे, क्योंकि शिव बाबा को याद करने से शिव बाबा का वर्षा, नई दुनिया की बादशाही जरूर याद आवेगी। जितना जो बाप को याद करते हैं उतना उनके पाप भस्म होते हैं। तो यहाँ जब भी आकर बैठते हो तो आसपास देखो कि कोई नया तो नहीं बैठा है। क्या कहा? यहाँ नए को नहीं बिठाया जाता है। उनकी बुद्धि में ये ज्ञान नहीं है। वो अपना भी वातावरण खराब करेंगे और तुम्हारा भी वातावरण खराब कर देंगे। क्योंकि यहाँ पहले पहले लेसन दिया जाता है, अपन को आत्मा समझ, बाप को याद करो। तो जो नए आते हैं वो तो दर्शन करने के लिए आते हैं या समझने के लिए आते हैं? दर्शन करने के लिए आते हैं तो भगत हो गए, उनकी भक्ति की शूटिंग हो जाती है। भक्ति रावण से आती है और ज्ञान राम से आता है। रावण की दी हुई चीज हम क्यों लेवें? तो जब कोई पूरी रीति समझ जाते हैं, रचयिता बाप को समझ जाते हैं, उनकी रचना के आदि मध्य अंत को समझ जाते हैं, तब उनको यहां बिठाया जाता है। अगर ऐसे ही पकड़ के कोई को ले आते हैं तो उनके ऊपर भी पाप चढ़ जाता है। ये स्कूल है ना, ये मनुष्य से देवता बनाने का स्कूल है। भक्ति मार्ग के शास्त्रों में ऐसा कब सुना भी नहीं होगा
कब पढ़ा भी नहीं होगा। इस स्कूल में बैठने से ही सब कुछ समझ में आ जाएगा कि मनुष्य से देवता कैसे बना जाता है और कौन बनाते हैं। तो पहले आकर के लायक बनना पड़े। क्या लायकात? बाप का बच्चा बनना पड़े। बाप का बच्चा कब बनता है? जब आत्मा पुराने शरीर को छोड़ती है, पुरानी दुनिया से ममत्व तो हट जाता है, नए गर्भ में आकर के पलती है, फिर गर्भ से जन्म लेती है, अर्थात प्रत्यक्ष होती है। 9 महीने पकना पड़ता है, बाहर की दुनिया से कनेक्शन टूट जाता है। तो ये भी 9 दिन की भट्टी है बाप का बच्चा बनने के लिए। एक दिन आना, एक दिन जाना, 7 दिन की भट्टी। इसमें बाहर की दुनिया बिल्कुल याद ना आवे। तो ये आत्मा रूपी ईंट बहुत अच्छी पकेगी, नहीं तो कुछ समझ नहीं सकेंगे। तो पहले आकर के यहां लायक बनना पड़े, अर्थात बाप का बच्चा बनना पड़े, फिर कुछ बुद्धि में बैठे। ये स्कूल ऐसे है जैसे कोई ब्रह्मा कुमारियां ही पढ़ती हैं, उनमें भी नंबरवार होती है। कोई तो स्कॉलरशिप ले लेती है, कोई फेल हो जाती है। तो यहां भी ऐसे है, कोई तो स्कॉलरशिप लेकर के ये लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। कितने लेंगे स्कॉलरशिप? 8 लेंगे। तो सतयुग में 8 लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। अगर नहीं पढ़ेंगे तो भील के भील ही रह जाएंगे, अथवा तो जन्म जन्मांतर दास दासियां बनती रहेंगे। तो जब कोई भी मेहमान आते हैं, उनको जब तक कुछ भी समझाया नहीं है तो उनको मुरली सुनाने से कोई फायदा नहीं। सीधा सीधा मुरली सुनाने से वो कुछ भी समझ नहीं सकेंगे। तो क्या करना चाहिए? कोई भी नए आते हैं तो पहले पहले आत्मा और परमात्मा बाप का परिचय देना पड़े। बताओ, अपन को आत्मा समझ बैठो और यहां बाप की याद में बैठो तो तुम्हारे पाप कटेंगे। याद में नहीं बैठते हैं तो पाप ही नहीं कटते हैं। और याद भी एक को करना है। क्योंकि बाप कोई सर्वव्यापी तो है नहीं जो सर्व को याद करना है। एक को याद करेंगे तो एक की पहचान भी देनी पड़े। नहीं समझते हैं तो बार बार समझाया जाता है। यहां कायदे मुजीब कोई भी पतित नहीं रह सकेंगे। आखिरीन भाग जावेंगे। तो यहां जो आते हैं उनसे पूछा जाता था, पावन बनकर कब से चल रहे हो? कोई 6 मास का बच्चा है,
पवित्र रहने वाला है तो भी कहेंगे कच्चा है। 6 मास की पवित्रता को भी पक्की पवित्रता नहीं कहेंगे। ऐसे को भी लाने का हुक्म नहीं है। कोई भी अपवित्र यहां ठहर नहीं सकेगा, क्योंकि फाउंडेशन गलत डाल दिया। यहां तो सभी ब्राह्मण कुल के होने चाहिए। बाहर में सभी हैं शूद्र संप्रदाय। यहां तो सब ब्राह्मण कुल के हैं। ब्राह्मण चोटी है सभी से ऊंची, जो पवित्र बन करके फिर जाकर देवता बनते हैं। ये ब्राह्मण ही ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ते हैं। तो यहां डबल मशीनरी है। पहले दुनियावी शूद्रों को क्या बनाया जाता है? ब्राह्मण बनाया जाता है। किसके द्वारा? ब्रह्मा द्वारा। शूद्रों को बाप बैठ नहीं पढ़ाते हैं। क्या कहा? शूद्रों को बाप बैठ नहीं पढ़ाते हैं। तो 68 तक ब्रह्मा बाबा जीवित रहे। ब्रह्मा के द्वारा शूद्रों को क्या बनाया गया? ब्राह्मण बनाया गया। वहां भगवान बाप पढ़ाई नहीं पढ़ाता था। जो ब्राह्मण बनते हैं उनको बाद में जब ब्रह्मा की 100 वर्ष आयु पूरी होती है तो प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मणों को शिव बाबा बैठ पढ़ाते हैं और ब्राह्मणों को पढ़ाई पढ़ाकर देवता बनाते हैं। इसको कहा जाता है ईश्वरीय पढ़ाई। तो उनको समझाना चाहिए। जिनको पता ही नहीं होता है कि मनुष्य देवता बनना क्या होता है, वो तो इन बातों को कुछ समझेंगे ही नहीं। तो नए बच्चों को पहले पहले बैठ करके समझाना चाहिए। सीधे सीधे यहां नहीं लाना चाहिए। पहले 7 दिन का कोर्स लेना पड़े। अच्छी तरह समझाओ आत्मा क्या है। दूसरे दिन समझाओ परमात्मा बाप क्या है। तीसरे दिन समझाओ ये सृष्टि क्या है। मनुष्य सृष्टि में कौन कौन से धर्म हैं, कैसे कैसे कब कब स्थापन होते हैं। मनुष्य आत्मा कितने जन्म लेती है? 84 लाख जन्म नहीं लेती। गीता का भगवान कृष्ण नहीं है। गीता का भगवान शिव शंकर भोलेनाथ है। शिव के साथ कृष्ण का नाम नहीं जोड़ा जाता। शिव कृष्ण नहीं कहेंगे, शिव नारायण भी नहीं कहेंगे, शिव ब्रह्मा भी नहीं कहेंगे, शिव विष्णु भी नहीं कहेंगे। शिव के साथ किसका नाम जोड़ा जाता है? शंकर का नाम जोड़ा जाता है। 33 करोड़ देवताओं में जो सब देवों में बड़ा देवता है उसका नाम जोड़ते हैं। तो बाप के साथ जो बाप का बड़ेल्ला बच्चा है
उसका नाम जोड़ा जाता है। भारत में भी जितने भी राजाएं हुए, उन राजाओं ने अपने बड़े बच्चे को बादशाही का टीका चढ़ाया। तो अच्छी रीत बैठ समझाना पड़े, और समझने में, समझने वाले में, समझाने वाले में पवित्रता की बात मुख्य है। समझाने वाला भी पवित्र हो और समझने वाला भी 7 दिन तक खास पवित्रता का धारण करने वाला हो। मूल बात यह है, अगर कचरा डाल दिया 7 दिन के अंदर तो जन्म जन्मांतर का फाउंडेशन खराब हो जाएगा। यहां तक कि विकार में जाने के लिए संकल्प भी ये नहीं आना चाहिए। जैसे घर में 7 दिन की रामायण रखते हैं, 7 दिन का भागवत कथा का उपक्रम रखते हैं, तो कितना पवित्र रहते हैं। ये कहाँ की यादगार है? संगम युग की यादगार है। तो विकारों पर जीत होगी, तभी तुम ऊंच पद पावेंगे। अच्छा, बच्चों को गुड नाइट। अगला रात्रि क्लास है 17:67। जैसे रूहानी बाप बच्चों को समझाते हैं कि काम काज धंधा आदि करते बुद्धि से समझो, हम बाबा को याद करते हैं। पहले से जैसे मालूम होता है कि हमको बाहर जाना है, तो बुद्धि में रहता है ना, काम भी करता रहेगा और बुद्धि में ये भी रहेगा कि यहाँ जाना है। तो वैसे तुम भी बच्चों को ये पक्का करना है कि हमको सुखधाम शांति धाम जाना है। कम कार्डे दिल यार्डे, जितना याद करेंगे उतना तुमको पक्का होता जाएगा, पक्की अवस्था हो जाएगी। और दैवी गुणों को धारण करने का भी ध्यान रहेगा, क्योंकि जहां जाना होता है वहां की अवस्था पकड़नी है। यहाँ रहते हो, जानते हो पुरानी दुनिया से हमारा वैराग है। बुद्धि में जो कुछ देखते हैं ये पुरानी दुनिया है। नई दुनिया तुम्हारी याद में छपी हुई है। तो तांत लगी रहे, अभी हमको वापस घर जाना है, अभी हमको यहाँ तो रहना ही नहीं है। परंतु जब तुम्हारे पाप कर्म भस्म होंगे तब ही तुम जा सकेंगे। वर्णन करते आए हो, कोई की महिमा, कोई की ग्लानि। रावण की ग्लानि होती है, राम की महिमा होती है। भक्ति मार्ग में अनेक भूलें हुई हैं। बाप ने समझाया है ये ज्ञान दिन है और भक्ति रात है। तो इस भक्ति की रात से अब तुमको सारी दुनिया से वैराग हो गया। अभी तुम नई दुनिया में जाते हो, तो बच्चों की ये बात मालूम हो गई। हम चक्र में पार्ट बजाने आते हैं, परंतु पत्थर बुद्धि ऐसे हैं कि इन बातों को समझते ही नहीं है। पहले पहले बाप की ताकत थी, समय भी उस समय ऐसा था। ड्रामा में पार्ट हुआ, जो पास्ट हुआ एक्यूरेट ड्रामा हुआ।
फिर लास्ट में तुमको ये कुछ भी याद नहीं रहेगा। अभी तुम समझते हो जो कुछ हुआ, घर बार आदि छोड़ा, ये सभी आदि में ड्रामा अनुसार हुआ। पहले ये ज्ञान नहीं था कि घर गृहस्थ में रहते बाप को याद करना है। अभी तो अथाह ज्ञान है। ये अथाह ज्ञान 2 मास में नहीं मिल सकता। बाप तो कहते हैं जब तक जीना है तब तक पीना है। तो बच्चे तुम जीते रहो, अर्थात बाप के बच्चे बने रहो। कहीं विष्णु पार्टी आदि में जाकर दूसरों को बाप नहीं बना लेना, फिर मर जावेंगे तो ये ज्ञान उठा ही नहीं सकेंगे। नॉलेज धारण करके आत्मा साथ ले जावेगी। तुम जानते हो हम आत्मा नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार संस्कार ले जाते हैं, फिर जब आते हैं तो ये सारा ज्ञान भूल जाता है। ये ड्रामा की मशीनरी चलती रहती है, बाकी कोई प्रलय तो होती ही नहीं है। बच्चों की बुद्धि में है ये हमारा हार और जीत का खेल है, बाकी लाखों वर्ष की बात तो बुद्धि में जा भी नहीं सकती। बाप ने तो समझाया है 5000 वर्ष का खेल, लाखों वर्ष का विस्तार कितना हो जाएगा। तो जब जब प्रदर्शनी आदि में समझाते हो तो पहली बात ये भी समझाओ कि गीता का भगवान कौन है, साकार है या निराकार है। और निराकार भी बिंदु है, यह बिंदु रूपी स्टेज में रहने वाला है। बिंदु रूपी स्टेज में रहने वाला निराकार गीता का भगवान है, नहीं तो गीता ज्ञान कैसे सुनावेगा। बिंदी फुदक फुदक के ज्ञान सुनावेगी क्या? नहीं। तो गॉड इज वन, 1 2 3 ये साकार में कहा जाता है। निराकार में तो आत्मा देखने में भी नहीं आती है। तो जिसको परमपिता परमात्मा कहा जाता है उनको फिर सर्वव्यापी कैसे कह सकते? वो तो हमारा बाप है ना। तो सेंसिबल होकर के इन बातों को समझाना चाहिए कि गीता का भगवान कौन है। कृष्ण तो देहधारी था, जन्म लेने वाला था, मृत्यु को पाने वाला था। भगवान तो जन्म मरण से न्यारा है, उसको तो अकाल मूर्त कहा जाता है। भगवान को तो कोई काल के गाल में जाते हुए देख भी नहीं सकता। सारी दुनिया काल के गाल में जावेगी, परंतु भगवान तो कालों का भी काल है, महाकाल कहा जाता है। और वो भगवान तो आते ही तब हैं जब सारी दुनिया काल के गाल में जाने वाली होती है। वो ऊंचते ऊंचे धाम से आते हैं। 14-10-68 की वाणी का दूसरा पेज। तो तुम जानते हो कि बाप का नाम तो भक्ति मार्ग में भी चला आता है। भक्ति मार्ग में बहुत नाम डाल देते हैं, वास्तव में ज्ञान मार्ग का उनका एक ही नाम है, क्या? शिव, अर्थात कल्याणकारी। वो हर बात में कल्याणकारी है।
बोलता है तो भी कल्याणकारी, देखता है तो भी कल्याणकारी, सोचता है तो भी कल्याणकारी, और कर्मेंद्रियों से जो भी काम करता है वो हर काम कल्याणकारी ही साबित होता है। तो भक्ति मार्ग में भला अनेक नाम दे दिए, परंतु असली नाम शिव है। और वो शिव बाबा मगध देश में आते हैं। क्या? कहाँ आते हैं? आते हैं मगध देश में। माउंट आबू में नहीं आते। है? माउंट आबू में नहीं आते। माँ आती है माउंट आबू में, और मगध देश में, मगरमच्छों के देश में बाप आते हैं। गंगा की सवारी काहे के ऊपर दिखाते हैं? मगरमच्छ के ऊपर गंगा की सवारी दिखाते हैं। हाँ, आबू में आकर सर्व की सदगति करते हैं। लेकिन प्रत्यक्षता रूपी जन्म कहाँ होता है? मगध देश में। तो जो भी लिटरेचर है उसमें ये ठप्पा लगा देना चाहिए कि जैसे ये सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता है, वैसे ही वर्ल्ड का सर्वोत्तम तीर्थ आबू है। क्योंकि परमपिता परमात्मा ने आकर सब पतितों को पावन यहां आकर बनाया है। सारी दुनिया को आकर के लिबरेट किया है। सारी दुनिया को, आप बैठ जाइए, बैठ, मुक्ति, जीवन मुक्ति में ले जाते हैं। कोई धर्मपिता में ये ताकत नहीं है जो सारी दुनिया के मनुष्य मात्र को मुक्ति, जीवन मुक्ति में ले जावे। इस बात में सारी महिमा आ जाती है। बच्चों की बुद्धि में है। इस समय जो भी मनुष्य मात्र हैं, उन मनुष्यों के कभी भी एक जैसे फीचर्स नहीं हो सकते। हाँ, हर 5-4 वर्ष के बाद वही फीचर्स बनेंगे। ये तो वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी अनादि रिपीट होती रहती है। तो मीठे मीठे बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। और याद की यात्रा में विघ्न भी जरूर पड़ेंगे। विघ्न पड़ेंगे तो घड़ी घड़ी बुद्धि का योग टूट जाएगा। तूफान आवेंगे, माया बिल्ली तुम्हारे बुद्धि योग को तोड़ देगी। तुम बच्चे आए हो यहाँ विश्व का राज्य लेने के लिए, परंतु माया बिल्ली तुमको कितना घाटा डाल देती है। ऐसा घाटा डालती है जो आश्चर्यवत सुनंती कथनती भागंती हो जाते हैं। जब भागंती हो जाते हैं तो सारी नॉलेज भूल जाती है। अभी देखो म्यूजियम में कितने ढेर आते हैं। बाप कहते हैं वो अगर थोड़ा भी सुनते हैं भावना पूर्वक तो स्वर्ग में आ जाएंगे। हाँ, प्रजा वर्ग में जाने वालों को सजाएं बहुत खानी पड़ती हैं।
टाइम बहुत थोड़ा लगता है सजाएं खाने में। जैसे काशी करवट खाते थे ना, अभी वो काशी करवट खाना बंद हो गया। मुक्ति के लिए घात कर देते थे। अब आत्मा का तो घात होता ही नहीं है, शरीर का घात कर देते हैं। चुपचाप शांति से चले जाओ। आत्मा का घात नहीं होता, शरीर का घात होता है। आत्मा तो अजर अमर विनाशी है। तो थोड़े ही समय में दंड खा करके जन्म जन्मांतर के सारे पाप भोग लेते हैं। थोड़े से टाइम में पापों की अथाह भोगना की वासना आ जाती है। अब ये तो जानते हो कि भक्ति मार्ग में पाप तो होते ही रहते हैं। कदम कदम पर पाप होते हैं, कदम कदम पर घाटा होता है। और यहां तो तुम्हारे कदम कदम में कमाई है, परंतु ये कमाई भी गुप्त है। कहा भी जाता है गुप्त दान महाकल्याण। एक हाथ लेने वाला और दूसरा हाथ देने वाला, अगर तीसरे को पता लग गया तो उस दान की वैल्यू कम हो जाती है। गुप्त दान को महापुण्य कहा जाता है। शिव बाबा के पास जमा हुआ तो कहेंगे आत्मा ने जाना, देने वाली आत्मा ने जाना और परमपिता परमात्मा ने जाना, तीसरा कोई ने नहीं जाना। ताकत कितनी बढ़ जाती है। दूसरे को बताने की दरकार ही नहीं। बताने से आत्मा और परमात्मा के अलावा तीसरे को बताने से, तीसरे के जानने से दिए हुए दान की ताकत जरूर कम हो जाएगी। तो गुप्त दान ये ब्रह्मा ट्रस्टी है। जितना गुप्त करेंगे उतना अच्छा है। और तुम ये भी जानते हो कि टाइम बहुत थोड़ा है, फिर तो पैसे की दरकार ही नहीं रहेगी। क्या करेंगे? बहुत बड़े बड़े घर के आए थे, पैसे कुछ भी लेकर के नहीं आए। मम्मा कुछ लेकर के आई थी क्या? फिर देखो कितना ऊंच पद पाती है। ये भी जानते हो कि खून ही नाहक खेल होना है, इसमें कोई का दोष थोड़े ही है। बॉम्ब्स गिरेंगे, अर्थक्वेक होगा, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिर जाएंगी, कितने मरेंगे। ये सब तुम बच्चों के लिए गाया हुआ है। बिरबा मौत, मलू का शिकार। तुमको तो जरा भी फिक्रात नहीं होनी चाहिए, कोई भी प्रकार का डर नहीं होना चाहिए। तुमको दैवी गुण भी धारण करने हैं,
कोई भी प्रकार की अशांति नहीं होनी चाहिए। अशांत होना और दूसरों को अशांत करना ये राक्षसी गुण है। अशांति क्रोध के कारण होती है, फिर 100 गुना पाप हो जाता है। क्रोध करते करते पूरे पक्के संस्कार हो जाते हैं। जैसे लोभ में मोह में पक्के संस्कार पड़ जाते हैं, आदत जाती ही नहीं है। तो देखो, हीरे जैसा जन्म तुम्हारा अभी संगम पर है, वो भी तब है जब तुम मौजों का युग मनाते हो। इस संगम युग मौज मनाने का युग है, रोने और रुलाने का युग नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं कायदे अनुसार शरीर को चलाना है, बहुत लोभ में भी नहीं जाना है, सच्ची कमाई करनी है। तुमको तो सब बातों का ज्ञान है ना, इस ज्ञान की वैल्यू कोई भी कथन नहीं कर सकता। इसलिए बच्चों को मालूम होना चाहिए, बाबा हमको पढ़ाते हैं, हम स्वर्ग का मालिक बन रहे हैं, तो पुरुषार्थ बहुत अच्छा करना चाहिए। अभी गफलत ठीक नहीं है, हठ योग नहीं करना है, कायदे से शरीर को चलाना है। खाने में, पीने में, चलने में, पहनने में, बातचीत करने में हठ योग अच्छा नहीं है। सहज नॉलेज है ना, हम आत्मा हैं, बाप को याद करते हैं। तुम बच्चों को तो इन चित्रों की भी दरकार नहीं है, क्योंकि तुम तो समझदार बाप के समझदार बच्चे हो। ये चित्र आदि तो जैसे छोटे बच्चों के लिए होते हैं। ये तुम्हारी इंद्र सभा है, इस इंद्र सभा में बरसात हो रही है। कौन सी बरसात? ज्ञान बरसात। इस सभा में बाप आकर कोई शास्त्र आदि नहीं सुनाते हैं। शिव बाबा कभी शास्त्र पढ़ा है क्या? मूल वतन में शास्त्र कहां से आवेंगे? शास्त्र तो इस दुनिया में होते हैं। शिव बाबा को तो कहा जाता है ज्ञान ज्ञानेश्वर, नॉलेजफुल, वो तो ब्लिसफुल है। तो कोई भी बात में तुम बच्चों को मुझना नहीं चाहिए। बाप खुद कहते हैं मुझे पतित पावन कहते हो, मैं पतितों को पावन बनाने वाला हूं। सारी दुनिया पावन देवताओं को पतित बनाती है और मैं पतितों को पावन बनाता हूं। तो मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप सभी भस्म हो जाएंगे। साथ में दैवी गुण भी धारण करने हैं। ये चक्र फिरता जाएगा और तुम्हारे पाप कटते जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार गुड नाइट। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप का नमस्ते।